ऐसी दो दाल रोटी चले 10 रुपया जेब में जरूर पड़े रहे। बड़ी समस्या हो जाती है। गरीबी की हालत कैसी होती है भैया, अपने भी दुश्मन हो जाते हैं। किसी कवि ने लिखा है, देने वाले किसी को गरीबी न दे, अरे मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। पत्नी को सारी बात बताई तो केवट की पत्नी बोली, बस इसी बात के लिए आप दुखी हो, इसी बात के लिए आप रो रहे हो? अरे इसमें क्या होता है स्वामी, आप मेरी बात मानो और तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। केवट बोला, क्या मानना है बताओ। केवट की पत्नी कहने लगी, स्वामी अपने महाराज के पास जाओ, निषाद राज के पास जा करके उनके चरणों में गिर जाना। जब वो कहें उठो, उठना मत। जब वो कहें कुछ मांगना हो तो मांगो, तो उनसे बस इतना ही मांग लेना कि महाराज देखो भगवान राम आए हैं, वो हमारी नौका में बैठ करके जाएं उस पार, मैं स्वयं प्रभु श्री राम को गंगा पार करूं अपनी नाव में बिठा करके, इतना मांग लेना। निषाद राज ने कहा ठीक है। वही हुआ भैया बहनों, आज केवट भैया गए और निषाद राज के चरणों में लौट गए। निषाद राज ने कहा उठो। अरे केवट भैया कुछ मांगना हो तो मांगो। तो केवट ने वही मांग लिया जो पत्नी ने बताया था कि महाराज भगवान आए हैं, मैं अपनी नाव से भगवान को उस पार करूंगा, बस आप इतने दे दो। निषाद राज ने कहा ठीक है भैया, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम राम को पार कर दो गंगा, वैसे तो हम अपनी नाव से पार करना चाहते थे। उसी रात को निषाद राज ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि जितने घाट हैं सब बंद हो जाने चाहिए। कल सवेरे एक घाट खुलेगा जो केवट भैया का होगा, केवट का। राजा का आदेश हुआ, जितने मल्लाह थे, जितने केवट थे, जितनी नावें थी, सबकी नावें घाट पर बंध गई किनारे। एक नाव चल रही है गंगा जी में, वो कौन है? वो केवट भैया भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर शंकर भगवान कहते हैं, देवी पार्वती धीरे धीरे रात बीती, सवेरा हो गया, अयोध्या वाले जागे तो अपने पास राम को नहीं पाते हैं तो बहुत रोते हैं और कहते हैं भैया अरे चलो इधर ढूंढो, चलो उधर ढूंढो। ढूंढ ढूंढ करके सब थक गए, लेकिन कहीं प्रभु श्री राम नहीं मिले। तो 14 वर्षों का वियोग ले करके
सब अयोध्या वाले अयोध्या को लौट गए। इधर धीरे धीरे जब सुबेरा हो गया, भगवान राम ने बरगद का दूध मंगवाया, अपने बालों में लगाया, जटाजूट बनाए, और जब ऐसी दशा मंत्री सुमंत ने देखी तो मंत्री सुमंत कहने लगे, सरकार चलो, कैकेयी की हत्या हो चुकी, वन में आप विराज चुके, अब अयोध्या को लौट चलो सरकार। अब ये मैं दुख नहीं देख सकता। अयोध्या वाले आपको अपने हाथों से मुकुट पहनाएंगे और सारी अयोध्या की प्रजा आनंदित हो जाएगी सरकार। अब चलो अयोध्या लौट चलो। कि हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहुत तेरे हृदय गगन पे प्रभु वरदानों के घन गाज चुके। चलिए, अरे जनता जीवित हो जाएगी, सरकार अपने हाथों से राजा को अब वो ही मुकुट पहनाएगी। राम जी ने कहा, मंत्रीवर अब मैं वनवासी हो गया हूं, अब तो 14 बरस के बाद ही अयोध्या को जाना होगा। आप हमारी बात मानो, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं मंत्रीवर, आप अयोध्या लौट जाओ। मंत्री भगवान श्री राम जी से कहने लगे, सरकार आप ना चलो तो महाराज ने कहा था सीता बिटिया को वापस ले आना, तो सीता बिटिया को वापस कर दो। मैया जानकी ने सोचा कि कहीं मेरे स्वामी मुझको वापस न कर दे, इसलिए मेरी मां जानकी आ गई और मंत्री सुमंत की तरफ हाथ जोड़ करके बोली, मंत्रीवर जहां मान सरोवर होता है हंसनी वहीं रहती है, जहां पर शरीर रहता परछाई वहीं रहती है, इसलिए जहां पर मेरे पति रहेंगे वहीं पर मैं भी रहूंगी, मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगी। लक्ष्मण भैया आ गए और लक्ष्मण जी की बात तो सबसे अलग है। लक्ष्मण जी आ गए, बोले मंत्रीवर अरे क्या लेने जाए हम लोग अयोध्या को, अयोध्या में तो अन्याय है, अधर्म हो रहा है। अरे हम लोगों का क्या दोष था जब अयोध्यापति ने अपनी चहेती रानी के कहने से हम लोगों को देश निकाला कर दिया। जाओ कह देना रानी कैकेयी से कि हम कांटे थे तो निकल गए, अब वो निष्कंटक राज्य चलावें, अपने घर में घी के चिराग जलावें, और कह देना 14 वर्ष बाद फिर मुलाकात करेंगे। लक्ष्मण का वचन बड़ा कठोर है। लक्ष्मण जी कहते हैं मंत्री से, ए मंत्री कि कहना माता कैकेयी से, अरे घी के चिराग जलवावे वो, हम कांटे थे सो निकल गए,
कंटक राज चला में वो। यह भी कह देना क्षमा करें हम बेटे वे महतारी हैं। हम बेटे आज्ञाकारी हैं, बेटे आज्ञाकारी हैं। अरे जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। राम जी ने जब लक्ष्मण के ऐसे वचन सुने, कटु वचन, तो राम जी ने सोचा कहीं मंत्री जा करके महारानी कैकेयी से ना कह दे ये बात, क्योंकि मेरी माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है हमारे वनवास में। ये लक्ष्मण का जाने, जो कुछ हुआ सब मेरी इच्छा से हुआ, इसमें मेरी माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। भैया बहनों, राम जी कहने लगे मंत्री ये लक्ष्मण छोटा है, इसके वचन दिल की तख्ती पर मत लिखना, मेरी बात कह देना। राम ने कहा है कि जैसी कृपा मेरी माता कैकेयी ने हम पर की हम उनके आभारी हैं। उनको अपने हृदय रूपी मंदिर में बैठा करके पूजेंगे, उनको कभी भूलेंगे नहीं, और मेरी मां मुझको आशीर्वाद देती रहेंगी कि मुझ पर कोई कष्ट ना आए। राम जी ने कहा कह देना मैया से कि राम जी ने कहा है दिल में मां को बसा के कर लूंगा बंद आंखें, पूजा करूंगा मां की।